स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। मास्टर गौरव भारद्वाज एंड आई एम ए लेक्चरर ऑफ कॉमर्स। आप सभी जानते ही हैं मेरे पास जो पिछले 13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, उसके बेसिस पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये 5 सुपर टिप्स जो आपको सभी को फॉलो करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पूरे साल भर नहीं पढ़ पाते, उनके सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं चाहे एनुअल एग्जाम चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में हैं और अपने इस चैनल पर तो पढ़ रहे हैं या कहीं और पर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि उन्हें डर है कि वो फेल ना हो जाए। ऐसे सभी स्टूडेंट बस इस वीडियो को फॉलो कर लीजिए एंड आई बिलीव कि आप सबके 101% मार्क्स आएंगे एंड यू विल बी सक्सीड इन योर एग्जाम्स। डोंट वरी गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं आज का जो बच्चा है हमारा बीकॉम का, वो करता क्या है, एग्जाम से पहले उन्होंने खरीद लेना है क्वेश्चन बैंक, और एग्जाम से पहले क्वेश्चन बैंक खरीदने के बाद बस जैसे एग्जाम आए उसको एक बार स्टडी कर लेना है, रिवाइज कर लेना और एग्जाम जाके दे देना है। सोचो गाइस, उस बुक का जिसका आप पेपर देने वाले हो उसका 30 से 40% सिलेबस होता है आपके क्वेश्चन बैंक में। उसमें से आप कितना याद कर पाते हो और कितना एग्जाम में लिख पाते हो, और हर एक बच्चा अगर क्वेश्चन बैंक से पढ़ेगा तो नंबर कैसे आएंगे। चीजों को समझने की कोशिश करो, मैं इतना इजी वे आपको बता रहा हूं। अगर बस मेरी ये 5 बात जरूर से ध्यान रखो, अगर आप बीकॉम में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो, पिछले साल आपने कोई गलती कर दी थी, इस बार मत करना, और बस अपने चैनल पर बने रहो। इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज मतलब कह रहे हैं टीचिंग करा रहे हैं यहाँ पे टीचर्स हमारे, और मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी दे रहा हूँ। उसकी आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल रही है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूँ, और आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बनी रहिए अपने इस चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको बिल्कुल भी हम खफा नहीं करेंगे, मैक्सिमम चीज़ें रहेंगी, मैक्सिमम चीज़ें आपको फोकस कराएंगे। आगे आपसे लाइव क्वेरी सेशन भी चलने वाले हैं जिसमें हम आपकी लाइव क्वेरी को क्लियर करेंगे कि भाई आपकी कोई क्वेरी तो नहीं है अपने एग्जाम्स को लेकर। सबसे पहले चीज़ आती है फोकस ऑन थ्योरी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल के पीछे भागते रहते हैं, सर न्यूमेरिकल 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 के पीछे भागते रहते हैं। न्यूमेरिकल के पीछे भागने से कभी भी कुछ नहीं होगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अपनी थ्योरी पर फोकस करो। थ्योरी पर फोकस में से लेके आ रहा हूं क्योंकि थ्योरी पर एक बार रीडिंग करने की जरूरत है। आप लोग टीचिंग से आप लोग अपनी कॉपी चेकिंग से मत डरिए। यूनिवर्सिटीज में जो कॉपी चेकिंग होती है बहुत ही इजी वे में होती है। इतनी बड़ी बड़ी कॉपीज होती हैं 40-40, 42-42 पेज की, 36-36 पेज की। अब टीचर्स कैसे क्या उसे हर एक पेज को पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, वो केवल आपका स्टैंडर्ड देखते हैं, आपकी राइटिंग कैसी है, आपने कॉन्सेप्ट सही से लिखा नहीं लिखा, आपने हेडिंग्स को देखते हैं और कॉपी चेक कर देते हैं। तो कोशिश करो जितना थ्योरी हो सके। मैंने देखा स्टूडेंट पूरे साल भर ट्यूशन पढ़ते हैं न्यूमेरिकल की, थ्योरी पर देखते ही नहीं है और बाद में पछताते हैं, सर काश में थ्योरी देख लेता, थ्योरी मेरे मार्क्स कम रह गए। ज्यादा सब्जेक्ट्स आपकी थ्योरी के होंगे, न्यूमेरिकल का तो 1 या 2 सब्जेक्ट है। तो फोकस करो अपनी थ्योरी पर, मैक्सिमम थ्योरी आप क्लियर कर लो। और थ्योरी क्लियर कैसे करनी है इसके लिए आगे का टिप चलते हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन नोट्स। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक के पीछे भाग रहे हैं। मैंने कहा ना, नो क्वेश्चन बैंक। आपको क्वेश्चन बैंक नहीं लेना है अगर आपको नोट्स मिल जाती है। देखो उनकी तो मजबूरी है जिनके पास नोट्स नहीं है, ठीक है, जिनके पास नोट्स नहीं है उनकी तो मजबूरी है, वो तो क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ेंगे। लेकिन आपको अपने इस चैनल पर हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे। अगर इस चैनल पर नहीं मिलेंगे तो गूगल पर या सर्च करेंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा, यूट्यूब पर कोई ना कोई प्रोवाइड करा देगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर के तो सारे सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराई देंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो में कमेंट करें आपको किस किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स आपको देंगे। फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ते हो आप, अब उनके आंसर या तो क्वेश्चन बैंक में से ले लो या बुक में से ले लो, क्योंकि हम आपको क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि अगर आंसर ही पढ़ के तो बहुत ज़्यादा लंबे नोट्स हो जाते हैं। और लास्ट ईयर की जो मेरे नोट्स है यार वो मिल नहीं रहे हैं बच्चों, पता नहीं यार, वो कंप्यूटर में थे, वो फाइल करप्ट हो गई, सारे का सारा कंप्यूटर में। वो पूरे थ्योरी वाइज मतलब क्वेश्चन और आंसर के नोट्स हमने क्रिएट किए हुए थे, वो चले गए। चलो खैर कोई बात नहीं। तो फोकस ऑन नोट्स पर फोकस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएं। अगर नहीं है तो लास्ट 3 और 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लो, अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट से ले लो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख लो, गूगल पर सर्च कर लो। अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाए उनको इंपॉर्टेंट समझ के निशान लगा लो और वो पढ़ लो। गारंटी से कह रहा हूं मात्र 10 दिन 15 दिन की तैयारी से आप पास हो जाओगे। मैं बीकॉम में नौकरी करता था, जॉब करता था, जॉब के साथ साथ एग्जाम से 2 दिन पहले ही पढ़ता था और 60% से ऊपर मार्क्स ले आता था। उसके मैं ऐसे ही करता था,
मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अक्सर वही करता था कि अपने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए, अब मुझे नहीं मिलते थे तो मैं पुराने क्वेश्चन बैंक ले आता था, पिछले साल के, उससे पिछले साल के, उसमें क्वेश्चन पेपर्स होते हैं लास्ट में, वहाँ से मैं उनको कलेक्ट करता था, अपने इंपॉर्टेंट्स बनाता था, फिर उसको पढ़ता था। एंड शॉर्ट टर्म में अगला टिप जो मैं हमेशा फॉलो करता था, आपको ही बता रहा हूँ, ज़रूर करें, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखो, आप कम टाइम में सारी बुक को तो पढ़ नहीं सकते, सारे नोट्स को तो पढ़ नहीं सकते, सारे चैप्टर्स को तो पढ़ नहीं सकते, तो क्यों ना हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। मान लो बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसमें चैप्टर आता है आपका टेक्नोलॉजी, चैप्टर आता है उसमें आपका कोई भी मान लीजिए आपका बेसिस आता है, ठीक है, बिजनेस लॉ है, उसके अंदर चैप्टर आता है कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट है क्या, चैप्टर का नेम जो होता है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चैप्टर के नेम का मीनिंग पता है तो आप इनिशियल तौर पर उसके बारे में कुछ तो लिख कर आओगे। और भाई, आपके जो टीचर कॉपी चेक करते हैं वो कुछ खास नहीं पढ़ते, आप लिख के जरूर आओ, कुछ भी छोड़ के नहीं आना। पहला फंडा ये नोट कर लो, कुछ भी छोड़ के नहीं आना। राइटिंग, अगला टिप्स आता है इंक्रीज टाइपिंग स्पीड, अपनी स्पीड बढ़ाओ। एग्जाम में लिखना पड़ता है, हम लोग लिख ही नहीं पाते, है ना। यार मेरा एक क्वेश्चन रह गया, भाई मेरा 2 क्वेश्चन रह गया, टाइम कम था। टाइम कम नहीं होता, टाइम सबके लिए इक्वल होता है, हमें अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब रट्टाफिकेशन कर रहे हो, उसे लिख कर भी तो देखो। पिछले साल आपने कोरोना में टाइम बीत गया, हो सकता है बहुत टाइम से आपने लिखा ना हो, तो अपनी टाइपिंग स्पीड पर फोकस करो। जितनी स्पीड अच्छी होगी उतना एग्जाम में लिख पाओगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, चैप्टर का नाम आपको पता होगा, उसकी मेरिट, डिमेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी पूछे आप लिख तो दोगे। तो पहले तो हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है अब वो चीज़ें चली गई कि 10 चैप्टर में से 5 को पढ़ो लेकिन परफेक्ट पढ़ो, 5 को छोड़ दो। 10 के 10 चैप्टर को पढ़ो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। चाहे रट्टाफिकेशन मत करो, रट्टाफिकेशन बीकॉम में नहीं चलता, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ। और मैंने कहा ना, इक्वल टाइम दो सब सब्जेक्ट्स पर, इक्वल टाइम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। हम एक सब्जेक्ट को तो बहुत टाइम दे रहे हैं, एक को कम दे रहे हैं, अब वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। इक्वल टाइम दो। अगर आप सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे, 2 सब्जेक्ट ले लो, एक हफ्ता उन्हें पढ़ लो, फिर नेक्स्ट वीक दूसरे 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ये तरीका हो सकता है ना। तो इसमें कभी भी वर्कलोड की बात नहीं करता। इन सब टिप्स से आपको मैं अगर सिंपली कहूँ तो रोज 1 घंटा भी दे दोगे ना, सारे काम हो जाएंगे। हर एक चैप्टर का नेम को पढ़ो, समझो उसमें राइटर क्या कहना चाहता है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, बस एक बार रीडिंग कर लो, रीडिंग करके माइंड में बिठाओ, नोट्स लो इतने इस चैनल से, टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ, एंड आई बिलीव कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स में अगर आप न्यूमेरिकल्स रेगुलर पढ़ रहे हो, अपने इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल अवेलेबल है। आप चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, ऑलरेडी पुरानी क्लासेस सारी अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हो। लेकिन अगर आप पूरे न्यूमेरिकल्स अब तक आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो अब जरूर करें। अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही कराए जा रहे हैं, हर एक चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बस 4 या 5 क्वेश्चन, उससे आपकी स्टडी हो रही है, उससे आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई है। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।